नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज दे दी है जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की परीक्षा कंडक्ट की थी, AIB 18 की परीक्षा दी थी। उन सभी को संशय था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि समय बहुत सारा व्यतीत हो गया था। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी थी, लेकिन आज दिनांक 21/3/2024 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने होली से कुछ समय पहले सभी कैंडिडेट्स को एक भर भर के खुशखबरी दे दी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रिवाइज्ड आंसर की थी, वो अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वैसे आप लोग प्यार देते रहते हैं और भी प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। बैक टू द टॉपिक चलते हैं, बैक टू द वीडियो चलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अभी AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी, उसकी आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई थी। आंसर की रिलीज करने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा अपनी परीक्षा दी गई थी, उनके दिमाग में भाई संशय हो गया कि ये परीक्षा जो हमने दी थी, इसके जो क्वेश्चन थे हमने सही किए, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई है, वो आंसर की में कुछ ना कुछ तो पंगा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। आंसर की जो रिलीज की है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वो सही नहीं है। इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क किया गया। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बताया, भैया कि आपने जो आंसर की रिलीज की है वो सही नहीं है, उसमें पंगा है, कुछ आंसर गलत है, कुछ आंसर के क्वेश्चन गलत हैं, कुछ आंसर के जो ABCD करके जो आंसर होते हैं वो उनमें कुछ पंगा है, और कुछ तो क्वेश्चन के आंसर ही गलत हैं। आपने जो आंसर दे रखे हैं वो आंसर ही गलत है, तो कुछ ना कुछ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो आंसर की है उसका पंगा है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत सारे फोन्स गए, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कुछ लगा कि भैया बाकी में कुछ ना कुछ तो पंगा है। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा बताया कि भैया अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, कोई कैसी भी समस्या है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक फिक्स डेट दी थी कि 20 तारीख तक, 20 दिसंबर 2023 तक आपके पास अगर कोई क्वेरी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर आंसर की, रिगार्डिंग योर एग्जाम AIB 18, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो हमने पोर्टल दिया है इस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, उन लोगों ने भर भर के कंप्लेंट की। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर पास इतनी कंप्लेंट चली गई कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को सोचना पड़ा कि भैया अब इसमें करे क्या। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इन सभी चीज को एलैबोरेट किया, इन सभी चीज को चेक किया। चेक करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने होली से पहले आज के दिन सभी लोगों के लिए खुशखबरी दे दी। कुछ लोग बहुत सारे चिंतित थे जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे कि भैया हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो पासिंग क्राइटेरिया था वो चेंज कर दिया था। अब जो पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो गया, उससे बहुत सारे लोगों के पास संशय चला गया कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। लेकिन होली से पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी दे दी, और जो अपनी रिवाइज्ड आंसर की थी वो अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दी। देखिए, अब रिवाइज्ड आंसर की बात करें, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आज रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई है। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अन्यथा मेरी स्क्रीन पर भी साइड में आ रही है रिवाइज्ड आंसर की, उसको भी देख सकते हैं। रिवाइज्ड आंसर की में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने भर भर के खुशखबरी दी है, भर भर के बधाई दी है। उन सभी कैंडिडेट्स को स्पेशल बधाई दी है जो ये सोच रहे थे कि हमारे 45% नंबर नहीं है, हम पास नहीं हो सकते। जिन लोगों को ये संशय था कि हम पास नहीं होंगे, उनकी भी पास होने की उम्मीद जाग गई है, वो भी पास हो सकते हैं। इसका कारण है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 100 नंबर का एग्जाम कराया था, उसमें से समथिंग 7 क्वेश्चन तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट ही कर दिए गए हैं। इनमें से देखिए मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 84। इनकी क्वांटिटी समथिंग टोटल 7 क्वांटिटी हो रही है। मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 100 नंबर की एग्जाम कराई थी, उसमें से 7 नंबर डिलीट हो गए। 7 नंबर डिलीट होने का मतलब है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अब एग्जाम कराया है AIB 18, वो एग्जाम 100 नंबर का न होकर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा वो जो एग्जाम हुआ है वो 93 नंबर का कंडक्ट कराया है। अब 93 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उस 93 में से 45% जहां भी निकाले जाएंगे, उस परसेंटेज पे कैंडिडेट्स पास होंगे। उस परसेंटेज पे कैंडिडेट्स जो अपना अनुमान लगा रहे थे कि भैया हम फेल हो जाएंगे, उनकी भी एक वो है कि वो पास हो सकते हैं। अब बात करें किन क्वेश्चंस के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आंसर चेंज किए गए।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52। इन क्वेश्चंस के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आंसर जो थे, जो एआईबी की जो पिछली आंसर की थी, फर्स्ट आंसर की थी, उसमें अलग थे और इसमें अलग कर दिए गए। इसका मतलब कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो पहली आंसर की थी उसमें क्वेश्चन गलत थे, उसके आंसर इस आंसर की में सही कर दिए गए। तो जिन भी कैंडिडेट्स के इस जो रिवाइज्ड आंसर की है इसके अकॉर्डिंग आंसर्स अगर एक या दो आंसर भी मैच हो जाते हैं तो उनके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। वो कैंडिडेट जो सोच रहे थे कि भैया हम पास नहीं होंगे, हम 45 नंबर नहीं ला सकते, हम 42 नंबर पे ही रह गए, 40 पे ही रह गए, 38 पे रह गए, 40 पे रह गए, तो उनकी भी उम्मीद जाग गई है, वो भी पास हो सकते हैं। आज दिनांक 21/3/2023 को ऑल इंडिया 2024 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की है, इस आंसर की के रिलीज होने के बाद यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसके बाद अपना रिजल्ट भी जल्दी घोषित करेगी। क्योंकि आपको बता दूं, जो ओएमआर सीट होती है वो मशीन द्वारा कैलकुलेट की जाती है, मशीन द्वारा ही चेक की जाती है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगना है। मुख्य टाइम जो लगना था, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, मुख्य टाइम जो लगना था वो इसकी आंसर की में था। रिवाइज्ड आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा आपकी वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है। आप वहां पर जाकर के रिवाइज्ड आंसर की भी देख सकते हैं, अन्यथा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर जाकर भी रिवाइज्ड आंसर की जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की है उसको भी देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे भी, मेरी वीडियोस में भी रिवाइज्ड आंसर की दी गई है। तो दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं अग्रिम बधाई देना चाहूंगा, उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि भैया ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप सभी लोग पास होंगे। जिनके 38 से लेकर के 42 तक नंबर हैं, उनकी भी उम्मीद है कि वो भी आसानी से पास हो जाएंगे। चूंकि रिवाइज्ड आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जैसी घोषित की है, जैसी डिक्लेयर की है, उससे ये पूरा अनुमान है कि रिजल्ट इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पिछली बार से अच्छा आएगा। चूंकि पिछली बार क्वेश्चन कम डिलीट हुए थे, इस बार क्वेश्चन ज्यादा डिलीट हुए हैं, पासिंग परसेंटेज बढ़ेगी। दोस्तों, मैं अग्रिम पुनः बधाई देना चाहूंगा, चूंकि इस बार 7 क्वेश्चन तो डिलीट हुए हैं और समथिंग 5 क्वेश्चन के आंसर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा चेंज कर दिए गए। दोस्तों, अंत में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।